हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीयर्स बी के चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स 2020 का पार्ट 4 लेकर आए हैं। यदि आपने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर के इसके पिछले पार्ट्स को जरूर देख लें। यदि आप आने वाला एनटीपीसी या ग्रुप डी, बिहार एसआईपीटी या मेंस या बीएसएससी मेंस या डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ से करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मौसम विज्ञान ने हाल ही में मौसम चेतावनी के लिए एक पीला कोड जारी किया है। आपका मौसम है, मौसम चेतावनी के लिए पीला कोड जारी किया था आपका हिमाचल प्रदेश ने किया है। और यहाँ पर ये ध्यान रखें कि कलर याद रखें कि पीला कोड किस राज्य ने जारी किया, ये आपका हिमाचल प्रदेश ने। किससे संबंधित है? ये मौसम की चेतावनी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि अर्बन वेन टोएड गोको क्या है। ये आपका एक छिपकली की नई प्रजाति है जो कि हाल ही में असम राज्य में खोजी गई है। तो उसको ध्यान रखिए, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अर्बन वेन टोएड क्या है, तो एक छिपकली है और किस राज्य में मतलब ये मिली है सबसे पहला बार, तो ये आपका असम राज्य में मिली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नशीली दवाओं के तस्करी पर रोक लगाने हेतु आपका बिम्स्टेक सम्मेलन 2020 में कहाँ पर हुआ है। ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है। ये आपका समृद्धि योजना है और इसको याद रखें, ये आपका हरियाणा में हुआ है। और अगला प्रश्न आपका है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका बेल्जियम में है। अगला प्रश्न आपका है भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ एयर बबल समझौता किया है। ये आपका मालदीव के साथ किया है। अगला प्रश्न आपका है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पर है। ये अबू धाबी। प्रश्न संख्या 8 है 6 अगस्त 2020 को किस घटना का 75वां वर्षगांठ मनाया गया। ये आपका 6 अगस्त 1945 को जो पहला परमाणु बम हुआ था हमला, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय जो 6 अगस्त को आपका जो हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को जो नागासाकी पर अटैक हुआ था परमाणु हमला, ये तो उसमें फर्स्ट जो आपका था 6 अगस्त का, उसी का 6 अगस्त 2020 को 75वां वर्षगांठ मनाया गया है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, तो इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में भारतीय अभिनेता मतलब कौन किनका स्थान है, तो ये आपका अक्षय कुमार का स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना ध्यान रखें 1958 को हुआ था, 1 अक्टूबर 1958 को। तो डेट नहीं भी याद रखे तो कोई बात नहीं है, इसमें याद रखें 1958। और करंट में यहाँ से क्वेश्चन आपका इस प्रकार बन सकता है कि हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नाम बदल कर क्या रखने का मतलब विचार चल रहा है। तो उसका नाम उनके एक साइंटिस्ट हैं मैरी जी जैक्सन, उनके नाम पर इसका नाम रखने के लिए एक प्लानिंग चल रहा है, हालांकि इसमें कन्फर्मेशन अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसका याद रखें। ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न आपका है कि ओपन स्काई संधि क्या है। एक प्रकार की विदेशी विमान सेवा की अनुमति होती है। और अगला प्रश्न है कि किस वित्तीय संगठन ने नमामि गंगे कार्यक्रम के समर्थन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान भारत को करने का मंजूर किया। तो ये आपका विश्व बैंक ने किया है। और विश्व बैंक का मुख्यालय याद रखें, ये पूछा था एग्जाम में आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में, जो कि अमेरिका की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2020 में IMF द्वारा जारी लगाए गए अनुमान के अनुसार भारत की GDP दर क्या होगी। तो यहाँ पर IMF ने जो आपका भारत का GDP अंदाजा लगाया वो आपका 4.5%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश के रेलवे ने ओवरहेड लाइट को सीधी बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। ये आपका भारत। अगला प्रश्न आपका कि मई 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। आपका है गोविंदा राजुलू चिंटाला। अगला प्रश्न है आपका मई 2020 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे चुना गया। ये आपका चुना गया है मैक्रोस ट्राइजो को। ध्यान रखें इस प्रश्न को, यहाँ से क्वेश्चन दोनों में से आपका जो चेयरमैन है इससे बन सकता है। तो जो भी हाल ही में नियुक्ति होता है उससे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बनता है, तो इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया गया, ये भी हाल ही में मनाया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 18 कि रावी नदी किस देश में बहती है। ये आपका म्यांमार में बहती है और इसकी राजधानी याद रखें म्यांमार की नई पैताव। अगला प्रश्न आपका कि ऑन्टोड द्वीप कहाँ पर है। ये लक्षद्वीप सागर अरब सागर में पड़ता है।
अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को पशु अधिकार अधिकार पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये उड़ीसा के नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न को ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 21। गुरला मंदता पर्वत कहाँ पर है? ये आपका चीन में है, चीन के तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 22 की चांगला और तांगला दारा कहाँ पर स्थित है? ये लद्दाख में है, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश बना उसमें है, पड़ता ये। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है कि किस कंपनी ने भारत में डिजी पायलट नामक की सेवा की शुरुआत की है? ये गूगल ने किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 कि रिचर्ड जैन पैंस जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे और किस भाषा के लेखक थे? वे एक लेखक थे आपका जो कोंकणी भाषा के लेखक थे। और कोंकणी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो ये याद रखें, आपका गोवा में बोली जाती है। अगला प्रश्न क्या है 25 नंबर अंतिम प्रश्न कि आपका कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 19 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।